हेलो गाइस, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल पैरागन IQ में आपका स्वागत है। आज की क्लास है समास। समास की डिफिनीशन है दो या अधिक शब्दों का अपने विभक्त चिन्हों अथवा अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। जैसे समास सुख प्राप्त शत्रुघ्न। अब इसी को हम समास विग्रह करेंगे। तो समास विग्रह करेंगे, इसमें विभक्त चिन्हों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन समास विग्रह में विभक्त चिन्हों को रख दिया जाता है, तब समास विग्रह होता है। जैसे समास है सुख प्राप्त और इसका विग्रह करेंगे सुख को प्राप्त। यहाँ पर विभक्त चिन्हों को लिख दिया गया है। जैसे शत्रुघ्न, शत्रुघ्न में अगर विभक्त समास विग्रह करेंगे तो सुख शत्रु को मारने वाला। इसी तरह समास के भेद, समास के अगर पूछे समास के कितने भेद होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, लेकिन वो एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। कितने? 4। मूल रूप से समास के 5 भेद होते हैं। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। हिंदी में समास के 6 भेद की संख्या देखी जाए तो 6 है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अगर पदों की प्रधानता के अनुसार देखा जाए तो समास को 4 भागों में डिवाइड किया गया। प्रथम पद अव्ययभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु, इन तीनों का दूसरा पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पदों की अप्रधानता होती है और किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे ये इसमें प्रथम पद यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार, ठीक है, इसमें यथाशक्ति यानी जितनी शक्ति है उसके अनुसार कार्य करना, तो इसमें प्रथम पद की प्रधानता है। इसी तरह से दूसरा पद जैसे राजा, राजकुमार, राजकुमार में राजा का पुत्र, अर्थात राजा का पुत्र, तो राजकुमार, कुमार किसका पुत्र है? राजा का पुत्र, तो राजकुमार की बात हो रही है। तो प्रथम पद राजा और दूसरा पद कुमार, तो कुमार की बात हो रही है, कुमार राजा का कुमार है, तो इसमें द्वितीय पद प्रधान है। इसी तरह से द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, जैसे गौरी शंकर, माता पिता आदि। इसमें गौरी शंकर में गौरी और शंकर दोनों बराबर इक्वल भाव में आते हैं, इसीलिए इनको द्वंद्व समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास में दोनों पदों की अप्रधानता होती है, जैसे चतुरानन, चतुरानन में 4 ही आनंद, जिसके ब्रह्मा। नंबर 1 है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की डिफिनीशन है जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग व प्रधान और बाद वाला पद संज्ञा हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं जैसे निर्भय, बिना भय के, निधड़क, बिना धड़क के, मन माना, मन के अनुसार, अपाद मस्तक, पद से मस्तक तक, बेफायदा, बिना फायदा के, अभूतपूर्व, जो पूर्व नहीं भूत है, घड़ी घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी, समक्ष, अच्छी के समान, अच्छी मतलब आंखों के समक्ष, ये सामने, प्रत्युपकार, उपकार के प्रति, प्रत्युपकार में तो उपकार के प्रति, अगुल्फ यानी अगुल्फ में टखना पर्यंत, अधोपांत में आदि से उपरांत या अंत तक, आदि से उपरांत या अंत तक, यथार्थ, अर्थ के अनुसार, बेकाम, बिना काम के, बेकाम के, बिना काम के, प्रत्यंग, अंग अंग, उपकुल, उपकुल है कुल के समीप, कुल के समीप, अजानुमन, घुटनों तक, जिसकी घुटन, यथा जीवन, जीवन पर्यंत, निर्विच्छिक, निर्विच्छिक में होता है मच्छिकाओं का अभाव, अनुगुण, गुण के योग्य,